दोस्तों स्टार्ट करते हैं होमगार्ड जीके जीएस वन लाइनर क्लास के क्लास नंबर 11 को। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति ध्रुवों की ओर कम क्यों होती है जो अक्षांशों पर निर्भर करती है? तो आंसर करेंगे त्रिज्या प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन बी टू की कमी से आँखों और त्वचा से जुड़ी कौन सी समस्या होती है? तो इससे कौन सी समस्या होती है? राइबोफ्लाविन की कमी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? जो संसद के सत्र बुलाने से जुड़ा हुआ है। तो आंसर करेंगे सत्र आहन। किस गैस का उपयोग ओजोन परत बनाने में होता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है? तो आंसर करेंगे ओजोन परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फोटोसिंथेसिस के दौरान जल का विघटन किस प्रक्रिया में होता है? तो आंसर करेंगे फोटोलिसिस में। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत धारा के कारण इलेक्ट्रिक फैन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गैसों का नियम दिया था? तो इनका नाम है बॉयल। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर करेंगे 250। किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है? तो आंसर करेंगे शनि ग्रह का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो ये होता है एल्वियोली में। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमंडल में तापमान क्यों बढ़ता है? जो ओजोन अवशोषण से जुड़ा हुआ है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषण करता है। मानव शरीर में विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? जो राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। तो आंसर करनी है राज्यपाल से। किस गैस का उपयोग हाइड्रोजन ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। फ्रेंड्स वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम किस प्रकार के उत्तकों से बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है मृतक उत्तकों से। विद्युत धारा के कारण ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है V = IR। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इनका नाम क्या है? J.J. थॉमसन। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। पृथ्वी के सतह पर ज्वालामुखी किस कारण उत्पन्न होते हैं? जो मैग्मा से जुड़े हुए हैं। तो आंसर करेंगे मैग्मा दबाव से। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है संवैधानिक उपचार से। किस गैस का उपयोग कार्बोनेट पेय में किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्लोएम का मुख्य कार्य है भोजन का परिवहन करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के कारण वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है विभवांतर का। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो इनका नाम है न्यूटन। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति किसके सभापति होते हैं? तो ये होते हैं सभापति राज्यसभा के। ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। मानव शरीर में DNA का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक सूचना देना। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है शिक्षा अधिकार से। किस गैस का उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है? CO2 का। पौधों में स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? गैस विनिमय करना।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के कारण फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी? तो इनका नाम है हेनरी बेकुरल। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा। मानव शरीर में किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का शोधन करना होता है किडनी का मुख्य कार्य। पृथ्वी की सतह पर भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन परिवहन करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है स्वतंत्रता से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस गैस का उपयोग सोडा वाटर में किया जाता है? CO2 का। पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल परिवहन। विद्युत धारा के कारण एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है धारा का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो इनका नाम क्या है? फ्लेमिंग। भारत के संविधान में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह। मानव शरीर में लीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है विसरण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है? तो ये रोकती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रक्त का थक्का। भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है समान नागरिक संहिता से। किस गैस का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश अवशोषण। विद्युत धारा के कारण रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? लंबाई और क्षेत्रफल पर। किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी बनाई थी? मेंडलीफ ने। भारत के संविधान में राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का सबसे तेज घूर्णन है? तो आंसर करेंगे इसका बृहस्पति ग्रह। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है संरचना, शरीर की संरचना में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन B7 की कमी से कौन सी समस्या होती है जो त्वचा व बालों से जुड़ी हुई है? तो आंसर करेंगे डर्मेटाइटिस। भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है CAG से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड का। पौधों में जाइलम जल को ऊपर ले जाने में किस बल से मदद लेता है? तो ये केशिकत्व से लेता है। विद्युत धारा के कारण पावर का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र VI है, ठीक है, वोल्टेज और धारा से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो इनका नाम है न्यूटन। भारत के संविधान में राज्यसभा के कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? तो 250। किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है? तो आंसर करेंगे बृहस्पति का। मानव शरीर में फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता होती है 6 लीटर। हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत में बढ़ती गर्मी के कारण किस ईंधन की खपत तेजी से आई है? तो इसमें आई है कोयले की में। तो फ्रेंड्स, ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। हाल ही में इसरो ने एक्सपोसैट मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एक्सरे से। हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया है? तो आंसर करेंगे ऊर्जा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2026 में RBI द्वारा नियंत्रित मुख्य दर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रेपो रेट। हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे तेज़ माध्यम कौन सा है? तो ये है
यूपीआई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने अभ्यास भ्रमण किस देश के साथ किया है? तो ये क्या है? फ्रांस के साथ। हाल ही में अप्रैल 2026 में यूनाइटेड नेशन का विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 अप्रैल को। और देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत में किस ऊर्जा स्रोत को ग्रीन एनर्जी के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? तो आंसर करेंगे सौर ऊर्जा का। तो फ्रेंड्स ये आपके 1 लाइनर 100 क्वेश्चनों की वीडियो समाप्त हो जाती है। आपके डेली इसी प्रकार के 100 क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं और आज लगभग आपके 1100 से 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जीके जीएस के। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में से जाकर सभी वीडियो को एक बार वॉच कर लेंगे जिससे आपकी जीके में पकड़ अच्छी हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।